हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आज आज मेरी दूसरी वीडियो है एमसीक्यू की। इसमें 10 एमसीक्यू होंगे जैसे पिछली वीडियो में थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार से उस पर भी विजिट कर लेना, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लेना, कमेंट भी कर लेना। और हर बार की तरह ये दूसरी वीडियो सेकंड पार्ट होगा। इसमें भी 10 एमसीक्यू होंगे और 10 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहूँगा, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि लक का तो पता नहीं, अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। तो भाइयों, मेहनत करते रहो, अवसर आपको मिलते रहेंगे और एक दिन ज़रूर आप सक्सेस होंगे। ये हमारी दुआ है आपसे। हम आपको ऐसी मटेरियल देते रहेंगे, आप हमारी वीडियोस पे बने रहिए। आपका ये बोल लें कि आपका 70% सिलेबस मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप सपोर्ट करते हो, तो वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक। जैसे भी लगे लाइक करना और कमेंट कर लेना। तो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पेशावर कांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है उत्तराखंड एग्ज़ाम में, और हम लोगों को इसके बारे में पता तो रहता है, पर लेकिन हम ईजी के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये पूछा गया है उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम में, तो इसका आंसर हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1938, 1928, 1930, 1932। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा, आप खुद से आइडिया लगाना एक बार। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। अब पेशावर कांड की बात हो रही तो थोड़ा मैं आपको पेशावर कांड के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली में ये वो दिन था यार, मतलब जिस दिन एक वीर सैनिक है जिसका मतलब देश में पहचान होगा, जिसने आज़ादी लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये वही वीर था जो उत्तराखंड से बिलोंग करता है, आपको पता होगा। उसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 23 अप्रैल 1930 को ये वही दिन था जिस दिन इस वीर सैनिक की पहचान हुई थी। उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से है, जो थैलीसैंड साइड इनका गांव है। और इस सैनिक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को हुआ था, और इनको इस कांड का नायक माना जाता है। और ये उस टाइम से बहुत फेमस हुए, और इन्हीं 23 अप्रैल 1930 का दिन था। और तो ये बहुत बड़ा कांड था वैसे हमारे देश में। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ पे उभर कर आए, और 23 अप्रैल को ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना कि वीर चंद्र सिंह का वास्तविक नाम क्या था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये भी। तो इनका नाम था चंद्र सिंह भंडारी, इनका वास्तविक नाम था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट इनके साथ में आपको बताऊंगा कि इन पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट कब जारी हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। ये हुआ था 1994 में हुआ था, इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगर एक्यूरेट डेट पूछते हैं तो 23 अप्रैल 1994 होगा, 23 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन पेशावर कांड हुआ था। और एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन आएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किसकी रचना है। अगर आपको पता होगा तो शायद तैयारी करते हो तो याद होगा। तो वो थी राहुल संकीर्तन की। इन पे एक रचना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो क्वेश्चन बनेगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किसकी रचना है, तो आप आंसर में कर लेना राहुल संकीर्तन पर टिक कर लेना। तो भाइयों, इतना आपने इस क्वेश्चन से नोट करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है। अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, सॉरी। तो ऑप्शन होंगे आपके पास सरला बहन, शांतिलाल त्रिवेदी, महात्मा गांधी या जीबी पंत। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपने अगर पेपर दिया होगा या कर रहे हो तैयारी तो पता होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता हुआ है शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा के चनौदा गांव में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अब होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये बताना है आपको, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्मी आश्रम की फोटो है जो कौसानी में है। तो आपने बताना है ये आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा, सरला बहन। तो इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। एक्चुअली में ये आश्रम उस टाइम बना था जब गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे पहली बार 1929 में।
तो इनकी एक शिष्य थी जो फॉरेनर थी, बाहर की थी, शायद ब्रिटिश थी, तो वो इनकी शिष्य थी सरलाबेन। तो गांधी जी की वैसे दो शिष्य थी, एक तो सरल बहन थी इनमें थी और एक थी मीरा बहन। तो सरल बहन का नाम तो कैथरीन हेलेमन था और मीरा बहन का नाम था मेडेलिन स्लाइड। ये फोटो में देख लो, ये है सरल बहन जो गांधी जी की शिष्य थी। तो ये आई थी गांधी जी के साथ उत्तराखंड यात्रा पे। ये उनकी गांधी जी के साथ हमें उत्तराखंड यात्रा पे आई थी। तो ये 1929 के बाद वहीं रहने लगी। सरला बहन इनका नाम पड़ गया और इन्होंने फिर यहाँ पे एक कौसानी में बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। वैसे तो गांधी जी पहली बार अगर पूछें तो 1915 में आए थे, जब यहाँ पे हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था। तो उस टाइम गांधी जी उत्तराखंड में आए थे। जब अगर क्वेश्चन बनता कि गांधी जी उत्तराखंड में प्रथम बार कब आए थे तो 1915 में, और यात्रा के उद्देश्य से अगर पूछेंगे तो 1929 में आए थे गांधी जी। अगर पॉलिटिक्स पर्पस से पूछे यानी राजनीतिक उद्देश्य से पूछे कि गांधी जी कब उत्तराखंड में आए थे तो उत्तराखंड में देहरादून में आए थे 1916 में गांधी जी। और यात्रा के पूछे तो 1929 में, जब सरला बहन को साथ में लाए थे। और एक बात और याद रखना, इस लक्ष्मी आश्रम से ऐसा क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी आश्रम से वो कौन सी दो महिलाएं थी जो इस आश्रम से जुड़ी थी। तो अगर नाम पूछेंगे तो नाम उनका होगा, एक का नाम था कमला, एक का नाम था बसंती। इन्होंने काफ़ी प्रचार किया इसका, सर्वोदय का, इस चीज़ का। तो इतना याद रखना आपने इस क्वेश्चन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बताना आपको कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास, ए 1937, 1938, 1939, 1940। अब देखो इसका आंसर कई जगह आपको 1937 मिलेगा और कई जगह 1936, 1938। तो एक्चुअली में जहाँ तक मुझे लगता है 1937 में इसका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस पर क्लिक कर लेना। अब क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा श्रीदेव सुमन ने की थी। और तो श्रीदेव सुमन ने इसकी स्थापना दिल्ली में की थी और उसके बाद ही इसका नाम बदला हिमालय सेवा संगठन के नाम से श्रीदेव सुमन ने। अब श्रीदेव सुमन की बात हो रही तो आप श्रीदेव सुमन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो यार ये उत्तराखंड से काफ़ी फेमस स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने मतलब अपने पहाड़ के लिए, अपनी पहाड़ी संस्कृति के लिए, अपनी टीरी के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। इन्होंने जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो इन्होंने मतलब काफ़ी प्रयास किया, मतलब कि उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य मांग की थी 1938 में। और 1939 में इन्होंने टीरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। और उसके बाद यहाँ तक इन्होंने आमरण अनशन भी स्टार्ट किया था इन्होंने 3 मई को 1944 को। और उसके बावजूद भी इन्होंने देखो इतना कष्ट लड़ते लड़ते ही इन्होंने 25 जुलाई 1944 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपने देश के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। ऐसे यार, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए तो हम सत नमन करते हैं यार, और आपको भी करना चाहिए। बहुत बड़ा नाम है श्रीदेव सुमन। और इनको पता, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो इनको 29 अगस्त को देवप्रयाग में मतलब गिरफ्तार कर दिया था। उसके बाद इनको जो देवप्रयाग में मुन्नी की रेती है वहाँ इनको 10 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया जो था। फिर यहाँ से इनको 6 सितंबर को देहरादून भेजा गया। फिर 6 सितंबर के बाद इनको 15 महीने के लिए फिर वहाँ से आगरा शिफ्ट कर लिया गया जेल में। तो उसके बाद ये 1943 में ये रिहा हुए थे। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था अपना अनशन जो भी है। और जन्म इनका हुआ था 25 मई को 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ था। और टिहरी वाले काफ़ी गर्व महसूस करते हैं होंगे, और हम सारे उत्तराखंड वालों को भी करना चाहिए कि श्रीदेव सुमन एक इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी था जिन्होंने पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे और अपने बलिदान दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? अब इसका आंसर देना हमको। तो ऑप्शन होंगे 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 और 3 अक्टूबर 1994। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा 1 सितंबर 1994 को खटीमा में ये गोलीकांड हुआ था, जो खटीमा पड़ता है उधम सिंह नगर में। तो ये कांड भी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए ये कांड हुआ था। यहाँ पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई
और इसमें इस गोलीकांड में लगभग 25 लोग मारे गए थे उधम सिंह नगर में, खटीमा में, उत्तराखंड के। और इसी दिन को उत्तराखंड में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि काला दिवस उत्तराखंड में किस डेट को मनाया जाता है, तो आपको आंसर बताना है 1 सितंबर को, क्योंकि इस दिन जो आंदोलनकारी थे उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, अलग राज्य बनाने के लिए, तो उन पे गोली चलाई गई उस टाइम। यूपी में था उस टाइम उत्तराखंड, तो यूपी सरकार की जो पुलिस थी उस टाइम यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई, तो यहाँ पे 25 लोग शहीद हुए थे उत्तराखंड के लिए। तो इतना याद रखना है इसमें। और ये जो ऑप्शन नंबर जो है 2 सितंबर 1994 वाला है, तो इस दिन मसूरी में हुआ था ये कांड। मसूरी में भी 6 के 7 लोग मरे थे, शहीद हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है। और जो ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 1994 वाला, इस दिन रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जो मुजफ्फरनगर में हुआ था। यहाँ पर भी 6 लोग शहीद हुए थे, कहीं कहीं 15 लोग बताए गए हैं, पर जो दिल्ली जा रहे थे आंदोलन करने और उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए, तो वहाँ 2 अक्टूबर को ये कांड हुआ था, रामपुर तिराहा कांड। कांड में एक डारा दिया गया था, क्रूर शासक की क्रूर साजिश। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्रूर शासक की क्रूर साजिश किस कांड को बोलते हैं, तो वो होगा रामपुर तिराहा कांड, 2 अक्टूबर 1994 वाला। क्योंकि उस टाइम जब आंदोलनकारी सहारनपुर जा रहे थे, मतलब उस रास्ते जा रहे थे, तो वहाँ पे इन पे अटैक किया गया। तो वहाँ के उस टाइम जो सरकार थी, वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ पे, तो फोर्स थी, तो वहाँ पे उत्तराखंड की महिलाओं के साथ थोड़ा अभद्रता व्यवहार किया, थोड़ा बदतमीजी की इन लोगों ने। तो देखो कितना कष्ट किया पहले के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कितना मांग किया, कितना बलिदान दिया, कितने शहीद हुए। और आज उत्तराखंड में वहीं के वहीं है, जबकि हमारा उत्तराखंड राज्य जो पहाड़ी राज्य में शामिल हो रखा है, इसलिए हो रखा था कि इस राज्य को सेपरेट होके विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, हर चीज़ है। और आप आज देख रहे हो कि उत्तराखंड के हाल वही हैं, जो जैसे के तैसे गाँव वैसे हैं, पलायन है, वो है। तो खैर छोड़ो, ये पॉलिटिक्स वाली बातें हैं, आप मैं किसी का फेवर नहीं लेता। पर उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कैसे करके उत्तराखंड बनाया, तो आपको भी उत्तराखंड की तरफ ध्यान देना चाहिए। है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए कब पास हुआ था, तो इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कब पास हुआ था लोकसभा में। तो इसका आंसर होगा, एक बार आप भी खुद से गेस कर लो इस आंसर को, क्योंकि आपको भी अपनी तरफ से पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28 अगस्त 2000 को ये विधेयक पास हुआ था लोकसभा में। तो जो ये ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन दे रखे हैं, क्योंकि एग्जामिनर वैसे ही डेट देता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था वो पारित हुआ था, उसकी अगल बगल जो डेट है, जो जिस दिन ये पारित हुआ था, राज्यसभा में गया था, जो था, तो कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन है, इसलिए दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28 अगस्त, ठीक है। और 27 जुलाई को जो हुआ था, 27 जुलाई को एक्चुअली में ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, जिस टाइम उस लोकसभा अध्यक्ष था GMC बालयोगी। फिर ये जो एक बी ऑप्शन है 1 अगस्त वाला, इस दिन लोकसभा से ये पारित हो गया था, और फिर 10 अगस्त को ये राज्यसभा में पहुंचा, और लास्ट में फाइनली 28 अगस्त को ये पास हो गया था। और उसके बाद जो राष्ट्रपति KR नारायण थे उस टाइम, इन्होंने इस विधेयक पर साइन किए थे, और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य गठित हो गया था। क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कौशिक समिति का गठन कब किया गया था, तो ये बताना है कौशिक समिति का गठन कब किया गया था। आपके पास ऑप्शन होंगे 3 जनवरी 1994, 4 जनवरी 1994, 5 जनवरी 1994, 6 जनवरी 1994। तो ये बताना है आपको। तो याद होगा आपको कौशिक समिति कब बनी थी और किस लिए बनी थी। एक्चुअली में ये कौशिक समिति इसलिए बनी थी कि जो हमारा उत्तराखंड था, जब उस टाइम उत्तराखंड का जो आंदोलन चल रहा था, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ रहा था। तो सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे तब सपोर्ट में आ गई थी कि हाँ यार, उत्तराखंड जब इतना शहीद हो रहे लोग, इतना आंदोलन हो रहे, तो अलग राज्य बनाने के लिए थोड़ा ध्यान देने लगी। तो उस टाइम एक कौशिक समिति बनी गई थी। तो वो समिति बनी थी इसलिए कि ये समिति 8 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाना था उत्तराखंड को। तो और इसका एक उद्देश्य और था कि राजधानी इसकी गैरसैंण बनानी थी। तो 4 जनवरी 1994 तो ये रिपोर्ट निकली थी, समिति बनी थी, और मई 1994 को
इस समिति ने अपना रिपोर्ट दी थी। तो पूछ सकता है कि कौन सी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो बोलेंगे मई 1994 में, और बनी थी ये 4 जनवरी 1994 को। और इस कौन सी समिति का अध्यक्ष था रमाशंकर इस कौन सी समिति का अध्यक्ष था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1994, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ये 14 जनवरी 2013, 9 नवंबर 2013 या 3 नवंबर 2013 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आपको, जल्दी से गेस कर लो। आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो भाइयों इसका आंसर होगा 3 नवंबर 2013, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं 14 जनवरी, 9 नवंबर और 3 नवंबर। कन्फ्यूज़न है ना, क्योंकि ये तीनों डेट जो है कि गैरसैंण से ही संबंधित हैं इस क्वेश्चन में। तो ये जो 14 जनवरी 2013 का जो ऑप्शन है पहला वाला, इस दिन तो जो द्वितीय विधानसभा के लिए जो औपचारिक शिलान्यास हुआ था यहाँ पे गैरसैंण में राजधानी के लिए, और जो 9 नवंबर वाला है, इस दिन भवन निर्माण शुरू हुआ था यहाँ पे गैरसैंण में। और जो ये ऑप्शन नंबर सी है, जो 3 नवंबर 2013 को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई थी, उस टाइम वहाँ पे सीएम कौन था, तो ये भी याद रखना, उस टाइम बहुगुणा था, विजय बहुगुणा। तो इतना याद रखना इस क्वेश्चन से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है और आपको पता भी होगा। तो और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1855, 1871, 1872, 1918। अब इसमें मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन ऑप्शन दे रखे हैं कि आप थोड़ा गेस कर लो। वैसा पता तो होगा आपको, पर लेकिन फिर भी। तो इसका सही आंसर होगा भाइयों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार स्टार्ट हुआ था। और इसका संपादक कौन था, यानी डायरेक्टर कौन था इसका, तो इसका था बुद्धि बल्लभ पंत। नाम याद रखना कि अल्मोड़ा अखबार का संपादक कौन था, बुद्धि बल्लभ पंत। और ये अखबार 1871 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक ये चला था, और 1918 में ये बंद हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने लगी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ हरकतें ज़्यादा ही दिखाने लगे इसमें। थोड़ा जो होता ना कि उस टाइम अंग्रेजों का अत्याचार था, तो मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी कुछ अत्याचारों को इसमें इंक्लूड कर लिया था। तो इस वजह से 1918 में इस अखबार को बंद करना पड़ा। फिर इसके बाद ये अखबार शक्तिपत्र नामक साप्ताहिक से शुरू हुआ था, जिसका संपादक बद्रीदत्त पांडे था, जिसको कुमांचल केसरी भी कहते हैं। आपको याद होगा बद्रीदत्त पांडे, कुमांचल केसरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है। तो ये बताना है आपको, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है। तो आपके पास ऑप्शन है सतपुली, दुगड्डा, दूधातोली और इनमें से कोई नहीं। तो यार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल है एक उत्तराखंड में, वो बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधातोली, क्योंकि दूधातोली में जो कोडिया बगाड़े गांव है, वहाँ जो मध्य हिमालय में पड़ता है, वहाँ पे इनकी समाधि स्थल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा वो समाधि स्थल यहाँ है। 12 जून को यहाँ पे इनके नाम पे एक मेला लगता है। अब दूधातोली से कौन कौन सी नदी निकलती है ये भी तो पता होगा आपको, बता देता हूँ। आपको ये भी याद रखना कि दूधातोली से कौन कौन सी नदी निकलती है। तो वो नदी है, एक आटागाड़ है, एक पूर्वी नयार है, पश्चिमी नयार है, पश्चिमी रामगंगा है, और एक नदी है बोनो नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लेना। और आप सबको पता ही होगा दूधातोली पौड़ी के तेलीसैट ब्लॉक में पड़ता है, और इसका वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का गाँव भी उधर ही था। तो भाइयों ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो अगर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो यार लाइक करना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना यार। और मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड करूँगा हर टॉपिक से, और सेपरेट वीडियो भी, डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो भी मैं आपको दूँगा। तो और आप फुल सपोर्ट कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।